बच्चों में इस क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मैनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर टू दिस equation if we are given that x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 2, z is greater than equal to 3, and t is greater than equal to 0. ओके, तो गाइस एक काम करते हैं, हमें वी वांट टू यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला rather than writing down the expression जैसे हमने ऊपर लिखा था. वी वांट टू यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दो केसेस के लिए. वो दो केसेस क्या है उन पे ध्यान दो. डिवाइड n identical objects into R groups such that each group receives या gets zero or more objects. जीरो या जीरो से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर एक ग्रुप में आ रहे हैं तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डिवाइड n ऑब्जेक्ट्स इनटू R ग्रुप्स. इसका फॉर्मूला होता है n प्लस R माइनस वन C R माइनस वन. क्लियर? गुड. और दूसरा होता है सच दैट, ये ए था, बी, ईच ग्रुप, ऊपर वाला था जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स, ये है गेट्स एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट. ये एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि नो एम्प्टी ग्रुप्स. नो एम्प्टी ग्रुप्स इज व्हाट वी मीन बाय एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट. कि एटलीस्ट हर एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए. या फिर हम उसको दूसरे सेंस में क्या कह रहे हैं कि कोई भी ग्रुप एम्प्टी नहीं रह जाना चाहिए. समझ गए? इन दैट केस जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज n माइनस वन सी आर माइनस वन. तुम्हें याद होगा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही फॉर्मूला यूज किया था डायरेक्टली. देखो, जो n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये हमने डायरेक्टली यूज किया था बिकॉज उसमें हमें कहा था कि 5 बॉल्स को हमें डिवाइड करना है 3 बॉक्सेस में. 5 बॉल्स को, आइडेंटिकल बॉल्स को डिवाइड करना है 3 बॉक्सेस में सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी. समझ आया नहीं आया बच्चों? तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा था कि उसमें हमें कंडीशन दे रखी थी दैट नो बॉक्स शुड बी एम्प्टी. इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था. मतलब एटलीस्ट हर एक बॉक्स के अंदर एक बॉल तो होनी ही चाहिए. ठीक है ना? ये देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, मैं बता देता हूँ. कहाँ गया? डिवाइड 5 balls into 3 boxes so that no box is empty. No box is empty का मतलब ही ये है that there is at least one object in each group. या there is at least हमारे केस में one ball in each box. At least there is one ball in each box. No empty group. समझ गए? गुड. तो अब इसे कैसे करेंगे गाइस? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन.
मम्मी दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 29। लेकिन हमें हर एक के लिए कंडीशन अलग अलग दे रखी है। हमें कहा गया है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी के लिए सही है, एक्स वाई जेड के लिए दिक्कत है। तो एक काम करते हैं गाइस, लेट अस टेक x equal to 1 plus x. Let us take y equal to 2 plus y. Let us take z equal to 3 plus z. ये हमने ले लिया। And let us substitute x, y, z in this. तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? We will get this equal to how much? It will be 29 minus 6, which is 23. ये बन जाएगा। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये बनेगी इक्वेशन। क्लियर है? अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हमारा टी का तो वही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के लिए क्या कंडीशन बनेगी? आई मीन स्मॉल एक्स वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, स्मॉल एक्स वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन व्हाट अबाउट कैपिटल एक्स? अगर हमारा स्मॉल एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 है तो कैपिटल एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। अगर स्मॉल वाई की मिनिमम वैल्यू 2 है तो कैपिटल वाई की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर स्मॉल जेड की मिनिमम वैल्यू 3 है तो कैपिटल जेड की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 0। मतलब अब हमारा एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए? ऑल ग्रुप्स all groups contain zero or more objects. ये दिखा? Each group contains zero or more objects. Now we can directly use this formula, guys. ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? Your total ways will be what? It will be n plus r minus 1 c r minus 1. समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे नीचे लिखता हूँ यहाँ पे थोड़ा। 23 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1। ये कितना आएगा मैं लिख देता हूँ, इट विल बी 26 C3। दिस विल बी योर आंसर बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को यूज करना। ठीक है ना? हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स से n यहाँ पे क्या है? 23। और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 ग्रुप्स में, such that each group contains 0 or more objects. समझ गए? So this is how we solve and get our answer बच्चों. Okay, good.